हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल। अपनी एक्सरसाइज 5.1 चल रही थी, उसी को कंटिन्यू करेंगे आगे। 4 क्वेश्चंस हम ऑलरेडी कर चुके हैं। आज हम करेंगे 5th क्वेश्चन। देखो 5th क्वेश्चन लिखा हुआ है, निम्नलिखित प्रतिरूप का अवलोकन कीजिए और रिक्त स्थानों को भरिए। जो ये पैटर्न दे रखा है इसको देखते हुए बोला गया है कि ये जो रिक्त स्थान है इनको भरिए। देखो सबसे फर्स्ट जो है वो क्या है, 11 का स्क्वायर इज इक्वल टू 121। उसके बाद 101 का स्क्वायर है 10201। ठीक है, अब इसमें हमने क्या देखा कि 1 जितनी बार है वो तो बीच में लिख रखा है और 1 1 दोनों साइड। इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी सेम इसी टाइप का पैटर्न था। ठीक है, सेम एज इट इज़ इसी टाइप का पैटर्न था। पीछे वाले क्वेश्चन में भी मैंने आपको समझाया था। उससे नेक्स्ट देखो इसमें क्या है, 1 1 1 3 बार है तो यहाँ पे काउंटिंग लिखी है 1 2 3 और फिर उसके बाद रिड्यूस करते चलेंगे। जितने भी 1 इधर हमारे पास लेफ़्ट साइड में हैं उतने तक हम काउंटिंग लिखेंगे, बीच में 0 0 लगाते चलेंगे, फिर उस काउंटिंग को रिड्यूस करते हुए चलेंगे। अपोजिट भी सेम ऐसा ही प्रोसीजर चलेगा। तो इससे नेक्स्ट देखिए 1 2 3 4 बार क्या है, 1 1 है तो हम क्या लिखेंगे 1 0 2 0 3 0 4 0। ठीक है, यहाँ तक लिखते चलेंगे। उसके बाद हम उल्टी काउंटिंग स्टार्ट कर देंगे, बैक काउंटिंग 3 0 2 0 1। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इससे जो अगला है उसमें राइट साइड का दिया हुआ है, लेफ़्ट का निकालना है कि किस नंबर का ये स्क्वायर बनेगा। तो वही सेम देख लेंगे हम। इसमें 1 2 3 4 5 तक नंबर्स लिखे हुए हैं। इसका मतलब क्या है कि इधर हमें 1 5 टाइम्स लेना पड़ेगा, मतलब 1 0 1 0 1 0 1 इसका स्क्वायर है ये। ठीक है, जितने यहाँ पे आप क्या करोगे कि जितनी जहाँ तक काउंटिंग लिखी हुई है उतनी बार हमें 1 चाहिए और हर एक 1 के बीच में 1 1 0 0 लगाते हुए चलेंगे। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दिए गए प्रतिरूप का उपयोग करते हुए लुप्त संख्याओं को प्राप्त कीजिए। ये जो पैटर्न दे रखा है, फिर लास्ट में देखो यहाँ पे ब्लैंक्स दे रखे हैं। इन ब्लैंक को फिल करना है जो ऊपर क्वेश्चंस में पैटर्न्स चलते आ रहे हैं उनके अकॉर्डिंग। तो देखिए 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर कैसे होगा ये हम ऑब्जर्व करेंगे। अब इस साइड में बॉक्स में दिया गया है कि तीसरी संख्या पहली और दूसरी से संबंधित है। ये जो तीसरी संख्या ये इन दोनों से संबंधित है, चौथी संख्या तीसरी से संबंधित है। कैसे देखो, 1 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे 2 आएगा, ये यहाँ पे 2 है। ठीक है, उससे नेक्स्ट अगला नंबर का यहाँ स्क्वायर दिया हुआ है। अगले में पैटर्न में देखो 2 इंटू 3, 2 की मल्टीप्लाई अगर मैं 3 से करती हूँ तो हमारे पास क्या आएगा 6 आएगा और 6 में 1 प्लस करके आगे स्क्वायर दिया हुआ है राइट साइड में। नेक्स्ट में देखो 3 4 जो 12 होते हैं, यहाँ 12 का स्क्वायर है और राइट साइड में क्या है 12 में 1 ऐड करके। तो हमने क्या पैटर्न ऑब्जर्व किया कि फर्स्ट और सेकंड जो नंबर है उनकी मल्टीप्लाई कर रखी है और राइट साइड में फिर जो मल्टीप्लाई के बाद नंबर आया उसमें 1 ऐड करके लिख रखा है। तो सेम ऐसे ही हमें यहाँ पे फिल करना है। हम क्या कर रहे थे, फर्स्ट और सेकेंड की मल्टीप्लाई कर रहे थे। 4 5 जो कितने होते हैं 20 और 20 में 1 ऐड किया 21। फुलफिल हो गई हमारी कंडीशन। ठीक है, नेक्स्ट देखो अब 5 स्क्वायर प्लस 30 स्क्वायर, किस नंबर से 5 को मल्टीप्लाई किया जाए कि 30 आएगा। किससे करेंगे 6 से। ठीक है, और यहाँ पे 30 के बाद 31 1 ऐड होके, यही पैटर्न हम पीछे से ऑब्जर्व करते हुए आ रहे थे। इससे नेक्स्ट देखो 7 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके यहाँ पे आएगा क्या आएगा 42 और 42 में जब आप 1 ऐड करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा 43। ठीक है, नेक्स्ट देखो अब क्वेश्चन नंबर 7, योग संक्रिया किए बिना योगफल ज्ञात कीजिए। ये जो 7th क्वेश्चन है इसमें बोला गया है कि इनको आप ऐड करके नहीं देखोगे, डायरेक्ट इनके आंसर्स लिखो। और वो हम कैसे लिख सकते हैं डायरेक्ट आंसर, योग संक्रिया के बिना किए योगफल लिखो। तो देखो ये सभी नंबर 1 3 5 7 9 1 3 5 7 9 11, इसमें हम क्या देख पा रहे हैं कि सारी विषम संख्याएं ले रखी हैं, ओड नंबर्स ले रखे हैं। और जब भी ओड नंबर्स का एडिशन होता है तो जितनी बार वो नंबर आता है उसका स्क्वायर होता है। इसका फॉर्मूला होता है n स्क्वायर। बिल्कुल इजी सा कॉन्सेप्ट है। इसने बोला है कि योग किए बिना योगफल ज्ञात करो, तो बड़ा इजी तरीका है इसका। देखो फर्स्ट क्वेश्चन में ये जो संख्या 1 2 3 4 5 संख्याएं दे रखी है,
तो आप क्या करोगे, 5 का स्क्वायर कर दोगे। 5 का स्क्वायर क्या आता है, 25। 5 का वर्ग कर देंगे। 5 का वर्ग क्या होता है, 5 × 5 25। ये इसका आंसर हो जाएगा। डायरेक्ट योग करके देखने की ज़रूरत ही नहीं है। अब उससे नेक्स्ट देखो आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 संख्याएं दे रखी हैं, तो क्या करोगे, 10 का स्क्वायर कर दोगे। 10 का स्क्वायर क्या आएगा, 100। विषम संख्याएं जब भी दे रखी है और विषम संख्याओं का योग पूछा हो, तो जितनी आपको संख्याएं लिखी हुई दिख रही हैं उनका स्क्वायर कर दो, वही आपका आंसर हो जाएगा। 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हैं, तो आप क्या कर देंगे, 12 का स्क्वायर कर देंगे। क्या आएगा, 144। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इन सब वैल्यूज़ का जोड़ क्या आएगा, 144। ठीक है। नेक्स्ट देखो 8th क्वेश्चन, 49 को 7 विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखो। 49 को 7 विषम संख्याओं के योग में लिखना है, तो 7 विषम संख्याएं फर्स्ट 7 लिख दो। 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13, 3 3 6 और 1 7, ऐसे लिखना है। ठीक है। नेक्स्ट देखो 121 को पहली 11 विषम संख्याओं में लिखो। तो हमने देखा था कि जो हमारा जोड़ आता है वो उस नंबर का स्क्वायर होता है, तो 11 का स्क्वायर 121 है, तो हम 11 संख्याएं कौन सी लिख देंगे, फर्स्ट 11, 1 3 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 14 + 15 + 17, सॉरी 14 नहीं आएगा, विषम संख्याएं लिख रहे हैं ना। 13 के बाद आएगी हमारे पास 15, 15 के बाद आएगी 17 और 17 के बाद आएगी 19। ठीक है, वो बाय मिस्टेक हो गया फ्लो में। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11वीं क्या हो जाएगी हमारे पास, 21। विषम संख्याएं लिखनी है आपको। ठीक है। नेक्स्ट 9th क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित संख्याओं के वर्ग के बीच में कितनी संख्याएं आएंगी। इसके लिए भी हमारे पास एक फॉर्मूला होता है कि कैसे हमें पता चलेगा कि जब दो संख्याएं कंटिन्यूटी में दे रखी हो तो तभी वो फॉर्मूला यूज होगा। देखो 12 के बाद 13 आता है, 25 के बाद 26, 99 के बाद क्या आता है, 100 आता है। कंटिन्यूटी में वो नंबर होने चाहिए, तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है n² प्लस -1 n² n² नहीं, जो दो नंबर्स होते हैं ना n + m -1। फर्स्ट संख्या को हम क्या मान लेंगे, n मान लेंगे, सेकंड संख्या को हम क्या मान लेंगे, m मान लेंगे, और फिर हम उसका क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। अब दोनों को जोड़ो, 12 और 13 कितने होते हैं, 25। 25 में से 1 घटा के लिख दो, उतनी ही इन दोनों के स्क्वायर के बीच में क्या आएंगी, संख्याएं आएंगी। नेक्स्ट देखो 25 और 26 दोनों को जोड़ोगे तो क्या आएगा आपका आंसर, 25 और 26 91 होते हैं, और 51 होते हैं, और 51 में से आप 1 घटाओगे तो 50 आएंगे। जब भी ये पूछा जाए कि किन्हीं दो संख्याओं के बीच में कितने वर्ग आएंगे, तो हम क्या करेंगे, दोनों संख्याओं का जोड़ करके उसमें से 1 घटा देंगे। ये फॉर्मूला होता है। ठीक है। 99 और 100 का जोड़ क्या होगा, 199, और उसमें से 1 घटाएंगे तो हमारे पास आएगा 198। ठीक है। ये था 5.1 का 9th क्वेश्चन। एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आई होगी। मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है, फिर भी किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकता है कमेंट सेक्शन में।